हेलो भाई। तो ये एक सवाल किसी ने भेजा है और इसका सॉल्यूशन पूछा है बेसिक से। और अगर वैसे करना होगा तो हम कैसे करेंगे। मुझे तो लग रहा है कि ये बेसिक से हो जाना चाहिए और उतने ही टाइम में होगा जितने आप शॉर्ट मेथड से करेंगे। ठीक है। अ ट्रेडर परचेज टू वॉचेस। ही मेक्स द फर्स्ट वन अप बाई 200 Rs 200 over the cost price and gives a discount of 20% on it. The second one he marks up by 50% and gives a discount of 160. If he gain 15% on both the watches put together of 8% on the first alone, what is the percentage of profit on the second watch? हिंदी में समझिए कि दो वॉच थी। वो जो है एक ट्रेडर खरीदा। एक पे उसने 200 रुपये का मार्कअप किया। मार्कअप का मतलब उसको बढ़ा के, उसका जो प्रिंटिंग रेट होता है उसको 200 रुपया बढ़ाया और फिर 20% का डिस्काउंट दिया तो उसे बेचा। सेकेंड वाला जो था उसको जो है उसने 50% का मार्कअप किया, मतलब अगर उसका वैल्यू 100 रुपया है तो उसको 150 रुपया कर दिया और फिर 160 रुपये का डिस्काउंट दिया। मैं 150 रुपया की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर 100 रुपया था तो ठीक है। 50% का मार्कअप किया, प्रिंटिंग जो रेट था उसको 50% बढ़ा दिया और फिर 160 रुपया का डिस्काउंट दिया। अब उसने जो टोटल बेचा, पहला वॉच और दूसरा वॉच, ठीक है। ये मान लेते हैं पहला ए था तो ए और दूसरा बी। पहले वाले पे तो हमने बता दिया क्या किया। दूसरे वाले पे उसने 50% का मार्कअप किया और 160 रुपया का डिस्काउंट दे दिया। अब जो ये बेचा और ये बेचा, इनका सेलिंग प्राइस जितना हुआ वो सीपी से 15% ज़्यादा था, मतलब उसने टोटल जो है 15% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। और जो ए वाला था, अगर इस पे 8% का प्रॉफिट उसे हुआ है तो बी वाले पे उसको कितना प्रॉफिट कमाना होगा, यही जो है उसमें पूछा हुआ है। अब देखिए, मैं दो चीज़ें यहाँ से क्लियर करूँगा। ठीक है। पहले तो हम क्या मान लेते हैं कि पहले वाले का जो सीपी था वो ए था और दूसरे वाले का सीपी क्या है, बी है। ठीक। अब पहले वाले के लिए क्या बोला है कि ए को मार्कअप किया कितने का, 200 रुपये का प्लस 200। ठीक। एंड गिव्स 20% डिस्काउंट। अब ये मार्कअप हो गया, अब इस पे जो है 20% डिस्काउंट देगा तो कितना मतलब हुआ, 80%। ठीक। प्लस अब दूसरे पे क्या बोला है, दूसरे पे बोला है बी पे कि इसका 50% मार्कअप करेगा तो कितना हो जाएगा बी, 1.5 बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये इधर समझना। जैसे बी है, इसको 50% बढ़ाना है तो इसको कितना बढ़ाना होगा, 150%। ठीक है। अगर 50% बढ़ाएंगे तो 0.5 बढ़ेगा, तो एक जीरो से कट गया पॉइंट, तो 1 बी आ गया। ठीक है, ऐसे हुआ। ठीक है, 1 बी हुआ। अब क्या बोला है कि इस पे 160 का डिस्काउंट दिया। ठीक है। ये जो है डिस्काउंट हो गया, बराबर कितने का था, ए प्लस बी के, बी पे कितना प्रॉफिट हुआ था, 15% का, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 150%, 115%। ठीक है। अब ये यहाँ से कितना हो गया, 0.8। 80% का मतलब क्या, 0.8 है ना। तो 0.8 ए प्लस इसका 80% 200 का करेंगे तो 160 हो जाएगा। फिर 1 बी माइनस 160 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 115% का मतलब 1.15। 115/100 करेंगे ना, तो 1.15 ए प्लस 1.15 बी। ठीक है। 160 से 160 कट गया, 1.15 बी को इधर लाएंगे और 0.8 को इधर लाएंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0.35 ए इक्वल टू 0.35
बी, ये दोनों कट गए तो ए बराबर क्या आ गया, बी। अब देखना यहाँ से क्या मतलब आपको समझ में आया कि जो कॉस्ट प्राइस था दोनों का वो सेम था, ठीक है। अब अगर कॉस्ट प्राइस सेम है और एक पे 8% का प्रॉफिट है, दोनों पे मिला के 30% का 15% का प्रॉफिट है, ठीक है, तो सेकेंड वाले पे कितना होना चाहिए, क्योंकि अब अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो ये इसका एवरेज हो गया है ना, जो प्रॉफिट हुआ। तो दूसरे पे हम अगर 22% का प्रॉफिट करेंगे तो ये दोनों 30 हो जाएगा, 30 को एवरेज निकालेंगे तो 15% हो जाएगा, ठीक है। ये था इसका सॉल्यूशन। लेकिन अगर पूछ ले कि कॉस्ट प्राइस कितना था तो फिर आपको ये निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकलेगा हम देखते हैं। ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं ये सारा, या फिर अगले स्लाइड में चलते हैं। क्या आया था, ए इक्वल टू बी आया था, है ना, ए इक्वल टू बी आया था, ठीक। अब अगर यहाँ से पूछता कि कॉस्ट प्राइस क्या था तो आप क्या निकालते, प्रॉफिट का तो हमने बताया कि अगर ए पे 8% का प्रॉफिट है और ए प्लस बी पे 15% का प्रॉफिट है तो बी पे कितना होगा, 22% होगा, तभी ना दोनों का एवरेज जो होगा वो निकल के 15 आएगा। ये इसका प्रॉफिट हो गया क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस सेम ना होता, अगर सेलिंग प्राइस अलग अलग होता तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ता। फिर हम ए और बी का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते वो देखते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ पिछले वाले पे देखिए कि इस वाले इक्वेशन में कहा गया, यहाँ से देखना कि क्या था कि ए को जो है 200 रुपया का मार्कअप किया, ठीक है। अब इस पे 20% का डिस्काउंट दिया था तो हमको ए पे कितना प्रॉफिट मिला था, ए पे मिला था 8% का प्रॉफिट। तो ये कितनी की वैल्यू हो जाएगी, 108% की। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है। और 80 किसी से कटेगा, 2 से काट दें, 40 और ये 54, फिर 2 से कटेगा 20 और ये 27, ठीक है। तो 20A प्लस ये हो जाएगा 20 दूना 40, 4000, 400 इक्वल टू 27A, ठीक है। 7 कम हो जाएगा तो 7A इक्वल टू 400, ओ 4000 सॉरी। तो ए कितना आ गया, 4000 बटा 7, ये आ गया क्या, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ऐसे ही बी का कॉस्ट प्राइस निकाल सकते थे अगर अलग अलग पूछता तो, लेकिन यहाँ पे अलग अलग पूछा नहीं है तो हम इससे क्या करेंगे, एक का निकाल दिए। अब यहाँ से भी आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते थे बी का। अगर बी इतना था, है ना, तो ए बराबर बी था, तो मतलब बी कितना आ गया, बी बराबर आ गया 4000 बटे 7, ठीक है। बी के लिए क्या बोला है कि 50% का मार्कअप किया गया है तो 4000 बटे 7 का 50% मार्कअप होगा तो 150%, ठीक है। क्या और क्या था, और दोनों पे 160 का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, फिर 160 का डिस्काउंट दिया गया था। और दोनों पे कितना प्रॉफिट था, ये दोनों का मिला के फिर करना पड़ता है ना, तब जाके हमको बी का प्रॉफिट परसेंट मिलता कि बी को कितना प्रॉफिट हुआ। वैसे यही है। अब ये सेलिंग प्राइस है एसपी, और सीपी पे उसको पूछा था कि कितना उसको प्रॉफिट परसेंट मिलता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, Z%, ठीक है। या फिर इसको निकालने का एक सीधा सा तरीका, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 15 चौका 60, 6000 हो गया ये, और 16 सत्ते 112 बटे 7 बराबर 400/7 इंटू Z%, ठीक। 7 से 7 कट गया, Z% इक्वल टू क्या आ गया, इसमें से घटाएंगे तो 0,
10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गए 8, ठीक, और 5 में से 1 गए 4 बटे 4000, ठीक है, ये दोनों कट गए। तो Z% यहाँ से कितना आएगा? ये तो SP है ऊपर वाला, तो प्रॉफिट हुआ कितना? 88, कितने पे? 400 पे। तो कितना परसेंट हो गया? ये हो गया, 4 से काट देंगे, ये 100 हो गया, ये 22 हो गया। तो 22/100 का मतलब कितना? 22%। तो जेड का वैल्यू कितना आ गया? 22%, ठीक है। ये था पूरा का पूरा सवाल। इतना आपको करना नहीं था, करना बस इसी स्लाइड में था। अगर CP बराबर आ गया है ना, CP अगर बराबर आ गया तो मतलब कि जो प्रॉफिट होगा उन दोनों के प्रॉफिट का एवरेज होगा बटे 2 बराबर 15% बराबर 30। तो 30 में से 8% को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 22% आ जाएगा, ठीक है, अगर CP दोनों का सेम आ गया है तो। बस इतना ही सवाल था, बेसिक से और एडवांस से दोनों हो गया। यही 3 लाइन का सवाल था मुश्किल से। पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये आ गई, ठीक है। ओके, थैंक यू।